Dear students, this is our second lecture in the series of stereochemistry. In the first lecture, we had seen about many different aspects of isomerism. First, we had seen about stereochemistry, and there we had seen कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो केमिकल्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में हमने कैसे अरेंज किया है उसके ऊपर रहता है, उसकी स्टडीज को हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर थ्री डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है केमिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का, जब हमारा कार्बन है तो वो कार्बन हमारा इज ए टेट्राहेड्रल, तो उसके चार जो बॉन्ड्स होंगे, ये चार बॉन्ड्स किस डायरेक्शन में कौन सा ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारा स्टडी होता है, दैट स्टडी वी कॉल इट एज स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ पर हमने ये देखा था कि कंपाउंड्स में एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स if they have same molecular formula। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि we had a pentane which can exist as CH3, CH2, 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 CH3। ये हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड है which can be arranged in a straight line, all the 5 carbons in one single chain, or it may be as CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ये है हमारा मिथिल ब्यूटेन, लेकिन इसमें भी 5 कार्बन्स है, और ये एन पेंटेन में भी 5 कार्बन्स है। दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन्स है, लेकिन फिर भी इनका स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग है। और ये मॉलिक्यूल्स अलग होने की वजह से इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमें स्टडी करना है, जो जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं साइंस में, दैट ब्रांच वी कॉल इट एज स्टीरियोकेमिस्ट्री। Molecules may differ or with different three-dimensional structures will interact with differently with other molecules। जो दूसरे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, जैसे एन पेंटेन का इंटरेक्शन अलग होगा 2 मिथिल ब्यूटेन के मुकाबले में। 2 मिथिल ब्यूटेन के जो रिएक्शंस होंगे वो अलग होंगे, एन पेंटेन के रिएक्शंस अलग होंगे। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी, उनका इंटरेक्शंस भी अलग अलग हो जाता है। वैसे ही हमने देखा था कि नेचर ऑल्सो चूजेस ओनली वन ऑफ द पॉसिबल डिफरेंट वेरिएशंस, लाइक सिर्फ डी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या एल अमीनो एसिड्स ही होते हैं, डी अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, और एल कार्बोहाइड्रेट्स भी नेचर में नहीं आते हैं। वैसे ही हमने देखा था आइसोमेरिज्म, जो ये डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, इनके अरेंजमेंट होने के बाद में जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ये जो एन पेंटेन है और 2 मिथिल ब्यूटेन है, ये दोनों ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। Isomers are those molecules which have same molecular formula but different three-dimensional structures. Those organic compounds which have same molecular formula but different three-dimensional structures are called as isomers. Isomers may have different physical and chemical properties. इसमें कुछ physical chemical properties same हो सकते हैं और कुछ different होते हैं, लेकिन कुछ differences definitely होते ही हैं। आइसोमर्स अराइजेस, दो तरह से आइसोमर्स अराइज होते हैं। एक होता है कि जब अरेंजमेंट जो होता है वो अरेंजमेंट आपका मॉलिक्यूलर चेन पे अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, मींस मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ही आपका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है कि जिसमें कि टोटल ओवरऑल अगर हम लिखते समय लिखेंगे तो सेम टाइप का रहेगा, लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन होता है, स्पेस में जो ओरिएंटेशन होता है, वो स्पेस का जो ओरिएंटेशन होता है वो अलग होता है। इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट्स, एंड दैट वी कॉल इट एज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। So there we had two things, structural और constitutional isomerism and stereo isomerism। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा था और इसके डिफरेंट टाइप्स भी देखे थे, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। इस लेक्चर में हम जनरली देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और उसका कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक conformational isomerism. We will see it in detail in this particular lecture. The configurational isomerism can be further divided into two types: geometrical isomerism and optical isomerisms. We will see about the
what are geometrical isomers and what are optical isomers. हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि व्हाट आर चेन आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स मीन्स यहाँ पे जो चेन का लेंथ है वो अलग होगा, तो दैट वी कॉल इट एज चेन आइसोमेरिज्म्स. यहाँ पे जैसे ये मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स हैं, यहाँ एक ही चेन में 5 कार्बन्स है, यहाँ पे एक चेन में 4 कार्बन्स है और 5th कार्बन साइड चेन में आ गया. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन का लेंथ अलग अलग है, इसकी वजह से ये हमारे हुए चेन आइसोमर्स. वैसे ही पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि वी हैव पोजीशंस आर डिफरेंट, लाइक वन यहाँ पर अगर मिथिल ग्रुप है और दूसरे इसमें यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, सो मिथिल ग्रुप का पोजीशन चेंज होने की वजह से इनके यहाँ पे क्या है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेन लेंथ भी सेम है, लेकिन सिर्फ पोजीशन अलग अलग है. सो पोजीशन अलग होने की वजह से ये होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म. फंक्शन आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है. फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से जो आता है दैट वी कॉल इट एज ए फंक्शनल आइसोमेरिज्म. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव ए CH3COOH एंड वी में हैव ए HCOOCH3. इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एस्टर है. सो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया. तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है दैट वी कॉल इट एज ए फंक्शन आइसोमेरिज्म. मेटामरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आइसोमेरिज्म जिसमें कि चेन लेंथ जो फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है लेकिन उसका दोनों तरफ में जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. दैट इज like we have CH3 CH2 COO CH3 और दूसरा आता है CH3 COO CH2 CH3. इसमें दोनों ही हमारे एस्टर्स हैं, दोनों एस्टर्स हैं मीन्स दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, और लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन का चेन है. यहाँ पर this we have a 3 carbon chain on the left hand side. Here we have a 2 carbon chain on the left hand side. On right hand side we have in the upper we have just 1 carbon chain और यहाँ पर हमारा 2 कार्बन चेन है. सो यहाँ पर क्या है कि चेन का लेंथ अलग अलग होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म आता है विथ सेम फंक्शनल ग्रुप दैट वी कॉल इट एज ए मेटामेरिज्म. टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि we have a sometimes we have say CH2 double bond C, we have a OH and we have a CH3. इसमें ये this is a enol form. यहाँ पे ये डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वी कॉल इट एज ए इन अल्कीन्स, और ये अल्कोहल है. सो अल्कोहल को हम बोलते हैं ओल. सो दिस इज विल बी टोटल फंक्शनल ग्रुप इसका जो होता है दैट वी कॉल इट एज ए इनॉल. ये इनॉल फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ये इनॉल फंक्शनल ग्रुप इज नॉट स्टेबल, so it will get converted into another one there where this hydrogen will be shifted over here और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. so that we call it as a CH3CO CH3. यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा कीटोन आया, कीटो ग्रुप आया. so when there is a interchange between an enol and a keto group, that such type we call it as a टॉटोमेरिज्म. यहाँ पे टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसमें कि जो दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों को एग्जिस्ट करते हैं. को एग्जिस्ट करते हैं मीन्स दोनों साथ में रहते हैं. कुछ प्रोपोर्शंस, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनॉल फॉर्म के होंगे और कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कीटो फॉर्म के होंगे. जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा फॉर्म में होगा, ज्यादा प्रमाण में होगा, मीन्स उसका क्वांटिटी ज्यादा होगा. जो कम स्टेबल होगा उसका क्वांटिटी कम होगा, उसका प्रोपोर्शन कम होगा, लेकिन दोनों को एग्जिस्ट करते हैं. बाकी सारे इसमें कोई तो एक अलग मिलता है, दूसरा साथ में होना जरूरी नहीं. टॉटोमेरिज्म में दोनों ही को एग्जिस्ट होते हैं, आप एक लेते हो तो भी दूसरा उसमें से बन जाता है अपने आप. सो देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन टॉटोमेरिज्म. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अभी हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, द आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट. स्पेशियल अरेंजमेंट मीन्स स्पेस में उसका ओरिएंटेशन कैसा है उसको अगर हम चेंज करते हैं और जो हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. मीन्स जो आइसोमर्स डिफर करते हैं उसके
ग्रुप्स के थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है उसमें अगर वो डिफर करते हैं, सो सच मॉलिक्यूल्स वी कॉल इट एज स्टीरियो आइसोमर्स. फॉर एग्जाम्पल है, a very simple example we will take where suppose we have here as a Cl, here we have a Br and we have a fluorine. इसमें अगर हम चेंज करते हैं and we have another one say Cl और यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है Br और F के बीच में. सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये Br जो है वो हमारी तरफ है, बोर्ड के इस तरफ है, अपनी तरफ में है, और say this F is a at the back side और यहाँ पर Br जो है वो हमारी तरफ में. सो वी जनरली मेक इट, ये जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वेज बॉन्ड और ये जो बोलते हैं ये है हमारा डॉटेड बॉन्ड. डॉटेड बॉन्ड हम तब बताते हैं जब कोई ग्रुप हमारे प्लेन से पीछे की तरफ में हो. प्लेन से पीछे की तरफ में होगा तो उसको हम डॉटेड बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्लेन से हमारी तरफ में आएगा उसको हम बोलते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेज बॉन्ड से. सो यहाँ पे कंसीडर करो कि Br जो है ब्रोमीन ग्रुप है वो हमारी तरफ है और फ्लोरीन बैक साइड में है. तो और सेकेंड मॉलिक्यूल में फ्लोरीन हमारी तरफ में है और Br बैक साइड में है. सो इससे क्या होगा कि H और Cl का दोनों ही मॉलिक्यूल में सेम ओरिएंटेशन है, लेकिन Br और F ने अपनी जगह बदल दी है. सो जब आप इसको रोटेट करते हो, रोटेट करके भी आपको ये दोनों एक मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनका जो है वो स्पेस में जो अरेंजमेंट है, फ्लोरीन और ब्रोमीन का जो स्पेस में थ्री डायमेंशन स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है. इसकी वजह से ये दोनों अलग मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स नहीं रहते हैं. ऑल्दो ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पोजीशन भी उनके सेम है, एंड देयर इज नो टॉटोमेरिज्म देयर और नो मेटामेरिज्म. लेकिन फिर भी ये दोनों अलग अलग हैं बिकॉज कि इसके जो दो ग्रुप्स हैं फ्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों का थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है. एक में यहाँ ऐसा अरेंजमेंट है तो दूसरे में उसका रिवर्स अरेंजमेंट है. सो ये दोनों का अरेंजमेंट अलग होने की वजह से हमारे ये जो आइसोमर्स जो जनरेट होते हैं, इन आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. एक ये हुआ. दूसरा एक सिंपल होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो ग्रुप्स होते हैं, ये ए बी, सपोज ये डी और ये ई, इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो अगर हम इंटरचेंज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डी और ई का जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो हमने अलग कर दिया. सो इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट का कंपाउंड है और ये सपोज कि हमारा सेकेंड कंपाउंड है. 1 मिनट, यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस क्योंकि यहाँ पर मेरा फोटो आ रहा है. सो लेट अस से यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर ए बी, यहाँ पे डी और ई है, और दूसरे ग्रुप में लेट दिस बी 1, और जो दूसरा ग्रुप है इसमें यहाँ पे हमने इंटरचेंज किया डी और ई के बीच में, और यहाँ पर ए और बी रखा है, सेम ए और बी. सो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट कंपाउंड में ए और डी सेम साइड में थे डबल बॉन्ड के, और बी और ई दूसरी साइड में थे. अभी सेकेंड कंपाउंड में क्या है, ए और डी की जगह पे ए और ई सेम साइड में है और बी और डी दूसरी साइड में है. सो ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हो गए. इनका थ्री डायमेंशन में जो स्पेस में जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग हो गया. इसकी वजह से ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए. ये दोनों अलग कंपाउंड हो गए मींस इन दोनों को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. सो कुछ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो सिर्फ रोटेट करके हम वापस से दूसरे इसमें एक से दूसरे में हम जा सकते हैं. सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको अगर हम रोटेट करते हैं तो वो एक से दूसरे इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे कुछ होते हैं तो उसको हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, और जो ऐसे रोटेट नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स. सो स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें कि रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन होता है, और दूसरा होता है कि रोटेशन होता है लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग रहते हैं. सो दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमर्स जनरली उनका बिहेवियर लाइट के साथ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम इस चैप्टर में इसको हम देखेंगे, हाउ वी कैन जनरेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट.
सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ का जो बिहेवियर होता है वो इनका अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसकी वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं वो आइसोमर्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जो दूसरे होते हैं जिसमें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है आइदर इन साइक्लिक कंपाउंड्स और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स में, तो इसमें जो होता है वो दैट वी कॉल इट एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। सो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशन। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और दो होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। So first we will see it about the conformational isomers. Conformational isomers हमारे जो होते हैं वो अराइज होते हैं जब आपका मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है जब वो रोटेट होता है। वी नो दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज रोटेटेबल बॉन्ड। सो उसको जब हम रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद जो अरेंजमेंट्स होते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, उनके ओरिएंटेशंस ग्रुप के अलग अलग होंगे। Suppose we have these two groups are there which are on the same side. यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा ये दोनों उंगलियां मेरी हैं, ये दोनों सेम साइड में हैं। जब हम इसको रोटेट करते हैं, पीछे वाले कार्बन को सेम रखते हैं, आगे वाले कार्बन को हम रोटेट करते हैं। सपोज हम इसको रोटेट करके 180 डिग्री में लाते हैं। सो अभी क्या हो गया 180 डिग्रीज में, पहले ओरिजिनल में था कि दोनों हमारे फिंगर्स एक ही ओरिएंटेशन में थे, एक ही साइड में थे। अब 180 डिग्री रोटेट किया हमने फ्रंट कार्बन को, बैक कार्बन को सेम रखा है। सो यहाँ पे हमने रोटेट करने के बाद अभी क्या हुआ, दोनों का ओरिएंटेशन ऑपोजिट साइड में हो गया। सो ये हमारे दोनों अलग अलग ओरिएंटेशंस आ गए। सो अलग अलग आइसोमर्स हो गए। ये अलग अलग आइसोमर्स में जो रोटेशन के थ्रू हमको मिलते हैं, सो सच आइसोमर्स वी कॉल इट एज कन्फर्मेशनल isomers. So isomerism arising due to free rotation around carbon carbon single bond is called as conformational isomerism. These isomers are interconvertible through rotation through single bond. ये जो हमारे ओरिएंटेशंस अलग अलग मिले थे, इसको वापस से अगर हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री में तो ये फिर से सेम हो जाएंगे। सो हमारा ये दो आइसोमर जो होते हैं वो इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे हमारे टॉटोमेरिज्म में हमने देखा था कि दो फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हो जाते हैं वहां पे, यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम रहता है, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है एक दूसरे के साथ। सो दिस वहां पे जैसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो हमने देखा था उसमें दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं एक साथ में। यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, या दो या n नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस जो होते हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, सारे आइसोमर्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। कुछ एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होगा तो कुछ दूसरे प्रोपोर्शन में होगा, लेकिन देयर विल बी orientations will be there. They will be coexisting with each other. Unlike the other type of isomers, conformational isomers cannot be separated, but each isomer has a finite existence. मीन्स यहाँ पे जो हमारे अलग अलग ओरिएंटेशंस में रोटेशन करने के बाद मिलते हैं, उन ओरिएंटेशंस को हम बोलते हैं आइसोमर्स। ये आइसोमर्स को एग्जिस्ट करते हैं, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर से हम सेपरेट नहीं करेंगे या कर नहीं सकते हैं, ये को एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रोपोर्शन एक का होता है, एक फाइनाइट प्रोपोर्शन एक का होता है, दूसरा फाइनाइट प्रोपोर्शन दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस एज एन एग्जाम्पल वेयर वी हैव दिस एज ए 1 2 3 और 4 कार्बन का ये है, जहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है। सो इसका नाम होगा 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और we call this as a but 2,3 diol, but 2,3 diol as an IUPAC name for this but 2,3 diol। इसका हम ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं जब ये हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में। दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसको अगर हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज सच दैट ये थर्ड कार्बन वैसे के वैसे ही रहता है, सेकेंड कार्बन सिर्फ रोटेट होता है। सेकेंड कार्बन रोटेट होता है तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हाइड्रोजन की तरफ में आएगा, और जो हाइड्रोजन है वो मिथिल ग्रुप के पोजीशन पे जाएगा और मिथिल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप के पोजीशन पे आएगा। सो पहले क्या था कि दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप्स सेम साइड में थे, अभी हाइड्रोक्सी और मिथिल ग्रुप सेम साइड में है, और यहाँ पे मिथिल और हाइड्रोजन सेम साइड में है और हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन सेम साइड में आ गए।
सो अगर हम इसको रोटेशन वापस और करते हैं 120 डिग्री से, फिर से रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन के पोजीशन पे आएगा, दिस विल कम ओवर हियर, दिस विल गो हियर, और मिथिल ग्रुप हमारा यहाँ पर आएगा। सो दिस ओरिएंटेशन विल गेट। यहाँ का पीछे वाला जो कार्बन है उसको हम वैसे ही रख रहे हैं, सिर्फ आगे वाला फ्रंट वाला कार्बन है हम उसको चेंज कर रहे हैं। सो ये हमारे अलग अलग कन्फर्मेशंस में ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कन्फर्मेशंस। अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हमारे मिल रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कन्फर्मेशंस। और ये हमारे हुए आइसोमर्स, ये हमारे अलग अलग आइसोमर्स हुए। ये हमने 120 डिग्री से रोटेट किया, हम 1 डिग्री से भी रोटेट करेंगे तो अलग आइसोमर मिलेगा, 4 डिग्री से रोटेट करोगे तो फिर और अलग आइसोमर मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स वी कैन गेट इट व्हेन वी रोटेट वन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हम कितने भी डिग्री से रोटेट करेंगे तो ओरिएंटेशन हमारा चेंज हो जाएगा। सो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो हमारा नया आइसोमर बन जाएगा। सो हम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम रोटेट कर सकते हैं, इनफिनाइट टाइम हमारा वो रोटेट हो जाएगा। 360 डिग्रीज में हम इनफिनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस ला सकते हैं वहां पर। सो दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देन वी हैव कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में क्या था कि हमारा सिंगल बॉन्ड रोटेट करने के बाद में जो अलग अलग ओरिएंटेशंस मिलते हैं उसको हम कन्फर्मेशन बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में अगर हमको जाना होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करके उधर लगाना पड़ेगा, तो ही हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड into one another by just rotation around single bond, these are called as configurational isomers। जो आइसोमर, जो स्टीरियो आइसोमर्स को हम इंटर कन्वर्ट सिर्फ रोटेशन करके नहीं कर सकते हैं, हमें एक बॉन्ड को तोड़ के दूसरे की जगह पे लगाना पड़ेगा, दूसरे को तोड़ के पहले की जगह पे लगाना पड़ेगा। ऐसा करके ही अगर हमको ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलता है तो हम बोलते हैं उसको कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, geometrical isomer and optical isomers। So geometrical isomers results due to restrictions in rotation around the bond। ये बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड भी हो सकता है और इट कैन बी सिंगल बॉन्ड ऑल्सो। अगर सिंगल बॉन्ड के रोटेशन में भी अगर रेस्ट्रिक्शंस हैं तो दैट कैन बी सिंगल बॉन्ड ऑल्सो और मे बी डबल बॉन्ड ऑल्सो। डबल बॉन्ड में यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये एक मिथिल ग्रुप जो है वो दोनों सेम साइड में है। सो वी कॉल दिस एज अ सिस 2 ब्यूटीन, ये हमने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। और ये ट्रांस 2 ब्यूटीन जिसमें कि दोनों मिथिल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में है, दोनों मिथिल ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। अगर दोनों सेम साइड में हो तो हम उसे बोलते हैं सिस 2 ब्यूटीन। इसके अलग अलग दूसरे नॉमेनक्लेचर्स भी होते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है कि सिंगल बॉन्ड्स, जैसे यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन रिंग। ये साइक्लोप्रोपेन रिंग में तीनों बॉन्ड्स हमारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम रोटेट नहीं कर सकते हैं। रोटेट करेंगे तो ये साइकिल टूट जाएगा। सो यहाँ पे रोटेट नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये जो रोटेशन है इस रोटेशन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। सो रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशंस आता है तो हमारे आइसोमर्स भी आते हैं, एंड दिस आइसोमर्स वी कॉल इट एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो साइक्लिक कंपाउंड्स में भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं जहां सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन वो अगर रिस्ट्रिक्टेड हो तो हम उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो दो मिथिल ग्रुप्स हैं, दोनों मिथिल ग्रुप्स साइक्लोप्रोपेन के सेम साइड में है, ऊपर की तरफ में है, और दूसरे इसमें यहाँ पर मिथिल ग्रुप जो है वो दोनों ही ऑपोजिट साइड में, एक ऊपर की तरफ में है और दूसरा नीचे की तरफ में है। सो इट इज जो दोनों ऑपोजिट साइड में है दैट वी कॉल इट एज ट्रांस, और जो दोनों सेम साइड में है दैट वी कॉल इट एज सिस। बोथ ऑफ देम आर 1,2 डायमिथिल साइक्लोप्रोपेन्स। दोनों सेम नाम है 1,2 डायमिथिल साइक्लोप्रोपेन, लेकिन एक सिस आइसोमर है और दूसरा ट्रांस आइसोमर है। सो सच आइसोमर्स विच आर डिफरिंग इन द 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। स्पेस में जो ओरिएंटेशन है ग्रुप का उसमें डिफर कर रहा है, सो स्टीरियो आइसोमर्स है, लेकिन इसका जो रेस्ट्रिक्शन थ्रू रोटेशन है तो इसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है।
दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो होता है, दिस ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमारा जो लाइट होता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ we have light is an electromagnetic radiation. So electromagnetic radiations जो होते हैं हमारे, so one is a electric field, the other is a magnetic field. So electric field and magnetic fields both are perpendicular to each other. This is somewhat like this. So यहाँ पे क्या होता है, if this is the propagation direction of propagation of light, अगर लाइट हमारी इस तरफ में जा रही है, so this will be the direction of से इलेक्ट्रिकल फील्ड, और दूसरा इस तरफ का डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का. सो इट इज अलोंग द z एक्सिस, इफ द प्रोपोगेशन इज देयर, देन अलोंग x एक्सिस देयर विल बी इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड अलोंग y एक्सिस देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड. ये तीनों ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं. मींस कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड proportion, this are both of them are in परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लेकिन जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो ये जो प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट का जो जाने का डायरेक्शन है, ये हमारा रोटेट कर सकते हैं हम ऐसे. सो रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि ये जो प्लेन्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्लेन है जो पहले इस तरह से होना चाहिए था, वो अभी रोटेट हो रहा है, पूरे प्लेन में रोटेट हो रहे हैं. सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, direction of the plane of electrical field, it may be can be done in this way. So it can be done in all the different directions. So this is a plane, this is a polar, it is a polarized, it is a light, simple light. लेकिन अगर इसके प्लेन को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, एक सपोज उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में है, बाकी डायरेक्शंस को हम कट कर देते हैं, बाकी डायरेक्शंस को सारों को कट कर देते हैं, और उसका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. मींस बोथ आर परपेंडिकुलर, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी डायरेक्शन में है, दूसरे डायरेक्शंस में ऐसे में नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है ओरिएंटेड. सो देन दैट वी कॉल इट एज ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट. मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो प्लेन है उसको हमने पोलराइज्ड कर दिया, एक ही सिंगल इसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. सो इट इज कॉल्ड एज अ प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. दिस प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कुछ मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी होता है कि ये जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको वो रोटेट करता है. अगर लाइट उनके थ्रू पास होती है, उन मॉलिक्यूल्स में लाइट पास होती है, तो वो इसके जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो प्लेन है उसको रोटेट करते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है उसको रोटेट करते हैं. So such molecules we call it as, such isomers we call it as optical isomers. इनका ओरिएंटेशन सब कुछ सिमिलर टाइप का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक आइसोमर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक आइसोमर आपका क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा आइसोमर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है. सो दिस टू आर रोटेटिंग लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड that is why we call this as optical isomers. So optical isomers are those which are behaving differently in the light. So their optical properties are different. बाकी उसके सारे properties similar होते हैं, सिर्फ optical properties उनके different होते हैं, और इसकी वजह से उनका जो reactions होता है वो अलग होता है. So example we can have it as lactic acid. Lactic acid में यहाँ पर COH group, C and CH3, these are in the same straight chain. This is also in the straight chain. Just difference is कि OH यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में है, और यहाँ पे OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है. So these two are becoming stereoisomers, and that stereoisomers are this we will call it as optical isomers. So those optical isomers we call as two different optical isomers. We can arrange them, nomenclate them as either L or D optical isomers, RS optical isomers. Those we will see it in the detail in this chapter. So these are the optical isomers. Stereoisomerism, if we can say it in to summarize. So there are different three-dimensional arrangements of the group of atoms for a same molecule, which can be obtained by rotation through carbon-carbon single bonds. अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके अगर हमारे अलग अलग अरेंजमेंट्स मिलते हैं, सो दोज अरेंजमेंट्स वी कॉल इट एज कन्फर्मेशंस. लेकिन अगर हमको देयर इज अ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन ओनली बी इंटर कन्वर्टेड बाय ब्रेकिंग अ बॉन्ड,
then such pair of molecules we call it as configurations. And these configurations can be of two types, geometrical and optical. So we can summarize that the structures that can be interconverted by rotation through single bond are called as conformations of the same molecule, and the structures that can be interconverted by breaking one or more bonds are called as configurations. So this is what the stereo isomerism is. By this we are ending the isomerism and its introduction. In the next lectures, we will be seeing about the molecular projections and other things. So यहाँ पे आपको एक है आपका जो YouTube में ये लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो YouTube में यहाँ पर एक ये आता है, एक कमेंट बॉक्स आता है यहाँ पे, ऐड पब्लिक कमेंट. सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हो, और दूसरे यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हो. So there also I will be seeing it and I can give the comments here also. This is one कि यहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हो, और दूसरा है कि यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट अगर जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे यूट्यूब से मैसेजेस आ जाएंगे कि वीडियो अपलोड हुआ है. So you can like if this video you are liking it, you can comment it. अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या कुछ और हो तो you can comment here, you can share with your friends and subscribe the channel. So thank you very much. This is our second lecture. We will end this lecture here. In the next lecture we will be watching about different other aspects of stereochemistry, like molecular projections and other things. Thank you very much.